हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। तो आज हम सीखने जा रहे हैं ऐसे सेंटेंसेस जो डेली बोलचाल में बहुत ज्यादा यूजफुल हैं। तो आइए देखते हैं हमारे सेंटेंसेस क्या है। हाँ, तो देखिए सेंटेंसेस ऐसे हैं। सच बात यह है कि मैं उसे पसंद नहीं करती। सच तो यह है कि वह तुम्हें बहुत पसंद करता है। सच तो यह है कि भूख ने उसे चोरी करने पर मजबूर किया। तो आप लोग देख रहे हैं कि हर सेंटेंस में सच बात यह है, सच तो यह है, सच तो यह कॉमन है। तो इस सच बात यह है कि जगह हम वास्तव में, हकीकत में, दरअसल ऐसा भी बोल सकते हैं। तो इन सबके लिए एक फ्रेज यूज करते हैं। वास्तव में बोलेंगे तब भी वही फ्रेज यूज होगा। तो इसके लिए फ्रेज यूज होता है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। तो इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए सबसे पहले हम यूज करेंगे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट प्लस सेंटेंस। हमारा सेंटेंस जिस भी टेंस में होगा, जिस टाइप का होगा, वो सेंटेंस पूरा का पूरा लिख देंगे। लेकिन सच तो यह है, सच बात यह है, इसके लिए हम यूज करेंगे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। तो ये सेंटेंसेस जो मैंने लिखे हैं, इन सेंटेंसेस के स्टार्टिंग में ही एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यूज करके सेंटेंस बनाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सेंटेंस के बीच में भी हमें एज अ मैटर ऑफ फैक्ट डालना होता है। तो वैसे सेंटेंस का एग्जाम्पल भी मैं दूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनको ट्रांसलेट करना। तो हमारा पहला सेंटेंस, सच बात यह है कि मैं उसे पसंद नहीं करती। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट फिर कॉमा लगाएंगे, आई डिसलाइक हिम या आई डोंट लाइक हिम भी लिख सकते हैं। डिसलाइक का मतलब भी होता है पसंद नहीं करना। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई डिसलाइक हिम। ठीक है, इसका हो गया एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई डिसलाइक हिम। आई डिसलाइक हिम या इसकी जगह आप लिख सकते हो आई डोंट लाइक हिम। इस सेंटेंस का इतना पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो उसी का रूल फॉलो किया गया है। जब मैंने डिसलाइक यूज किया तो सीधा सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर दिया। लेकिन जब हमने इसको नेगेटिव की तरह बनाया तो आई के साथ तो डू ही लगता है, डू नॉट लगता है, तो आई डोंट लाइक हिम इस तरह से कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है, सच तो यह है कि वह तुम्हें बहुत पसंद करता है। तो सच तो यह है या सच बात यह है, बात एक ही है। तो इसमें भी हम शुरुआत करेंगे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही लाइक्स यू वेरी मच। वह तुम्हें बहुत पसंद करता है, तो वह मतलब ही लाइक्स यू वेरी मच। अब ही हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ देते हैं। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही लाइक्स यू वेरी मच। ठीक है, इसका हो गया एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही लाइक्स यू वेरी मच। तो नेक्स्ट सेंटेंस, सच तो यह है कि भूख ने उसे चोरी करने पर मजबूर किया। अब ये सेंटेंस आप देखिए, भूख ने उसे चोरी करने पर मजबूर किया, ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस का हो गया। तो इसलिए जो भी हम वर्ब लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद, उसका सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको भी बनाते हैं। शुरुआत तो वैसे ही करेंगे, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हंगर ड्रॉव हिम टू स्टील। हंगर मतलब भूख, मतलब हंगर, तो हंगर ड्रॉव हिम टू स्टील, ड्रॉव। तो इसका हो गया एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हंगर ड्रॉव हिम टू स्टील। ये ड्रॉव जो है ड्राइव का सेकंड फॉर्म है, मतलब भूख की वजह से उसने चोरी की, मतलब भूख ने उसे चोरी करने पर मजबूर किया, भूख ने उसको ड्राइव किया। इस सेंटेंस को बनाने के लिए वर्ब ड्राइव यूज किया है। ड्राइव मतलब उसी ने उसको आगे बढ़ाया चोरी करने के लिए, भूख ने। किसने? भूख ने। तो हंगर ड्रॉव हिम टू स्टील। नेक्स्ट सेंटेंस, सच बात यह है कि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। तो सच बात यह है, इसका तो वही सेम होगा एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, आई डोंट हैव मनी एट ऑल, ये लिख सकते हैं। या फिर आई हैव नो मनी एट ऑल, ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, चलिए इसको भी लिख लेते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई डोंट हैव मनी एट ऑल। तो इसका हो गया एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई डोंट हैव मनी एट ऑल, या इसकी जगह हम लिख सकते हैं आई हैव नो मनी एट ऑल, तब भी करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस है, सच बात यह है कि मैं उसके साथ जाना नहीं चाहता। यहां भी मैं उसके साथ जाना नहीं चाहता, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो आई डोंट वांट टू गो विथ हिम, इसका क्या हो जाएगा, आई डोंट वांट टू गो विथ हिम। तो इसकी शुरुआत तो वैसे ही होगी, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई डोंट वांट टू गो विथ हिम, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई डोंट वांट टू गो विथ हिम। तो एक सेंटेंस हम अगर ऐसा ले लें कि जैसे हम कई बार बोलते हैं ना कि तुम्हें लगता है कि ये बहुत मुश्किल काम है, पर वास्तव में ये बहुत आसान है। अब देखिए इस सेंटेंस में आया है वास्तव में। वास्तव में मतलब भी यही है कि सच बात तो ये है, तुम्हें लगता है कि बहुत मुश्किल काम है, पर वास्तव में बहुत आसान है। तो इसको हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट का ही यूज करेंगे इसमें भी हम। तो यू थिंक दिस इज अ डिफिकल्ट टास्क, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट्स क्वाइट सिंपल। You think this is a difficult task, but as a matter of fact,
इट्स क्वाइट सिंपल। इस सेंटेंस में एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ने बीच में यूज किया है, तो कहीं भी यूज हो सकता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब ही होता है सच तो ये है, सच बात ये है, वास्तव में, हकीकत में, दरअसल, ये सब एज अ मैटर ऑफ फैक्ट का होता है। तो चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि जैसे हम कई बार कहीं जाना तो चाहते हैं पर जा नहीं पाते हैं, तो ऐसा लोगों को लगता है कि जानबूझ करके नहीं आया। तब उस बात को बताने के लिए भी हम ऐसा ही बोलते हैं कि सच तो ये है कि मैं उसकी शादी में जाना चाहता था पर बीमार पड़ गया और नहीं जा पाया। तो इसको भी हम एज अ मैटर ऑफ फैक्ट की हेल्प से ही बनाएंगे। ठीक है, तो इसको कैसे बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई वांटेड टू अटेंड हिज वेडिंग बट आई फेल सिक एंड अनेबल टू। तो देखा आपने कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट का यूज कितना ज्यादा होता है रोजमर्रा के बोलचाल में। तो ये फ्रेज एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हम कब यूज करते हैं? जैसे कोई मिसकंसेप्शन हो या किसी बात को करेक्ट करना हो। कोई बात कह रहा है तो हम बोलते नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, सच बात तो ये है कि ये बात इस तरह की है। तो ऐसी सिचुएशन में हम एज अ मैटर ऑफ फैक्ट का यूज करते हैं। तो चलिए एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, सच तो ये है कि वो वहां नहीं गया, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।